बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत के साथ होंगे। मैं अतीकुर रहमान, आपका बायो का टीचर। तो आज हम पढ़ते हैं मेयोसिस, जिसके अंदर 2 सेल की बजाय 4 सेल बनते हैं और ऐसे सेल्स बनते हैं जिनमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ रह जाती है एज कंपेयर टू देयर पेरेंट सेल। तो ऐसी डिवीजन को नाम दिया जाता है मेयोसिस का। ठीक है, तो मेयोसिस हम कहते हैं कि ये एक ऐसी टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जो गैमेट्स फॉर्मेशन करती है, गैमेट्स बनाती है। और जो हमारे बॉडी के अंदर गुनेड्स होते हैं उनके अंदर ये परफॉर्म होती है, गुनेड्स। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं मेयोसिस की डेफिनेशन के, इसे हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि ऐसी टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसमें 4 डॉटर सेल बनते हो और वो 4 डॉटर सेल्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम के लिहाज से हाफ होते हैं। उनमें क्रोमोसोम की तादाद अपने पेरेंट सेल की निस्बत आधी रह जाती है, उसी को हम मियोसिस कहते हैं। मियोसिस का वर्ड ग्रीक वर्ड मियोन से निकला है और मियोन कहते हैं हाफ, बिकम, रिड्यूस, कम पड़ जाना। फर्ज करें यहां एक पेरेंट सेल दिया गया है, इस पेरेंट सेल के अंदर डिफरेंट स्टेजेस होंगी, अडेप्टेशन होंगी, तब्दीलियां होंगी, इंटरफेस होता है जिसमें ये सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है। तो पहले इसके अंदर मियोसिस 1 होती है। मियोसिस 1 के रिजल्ट में 2 सेल बनते हैं, ठीक है जी। फिर इनकी मियोसिस 2 होगी और मियोसिस 2 के रिजल्ट में फर्दर नए 2 और सेल बन जाते हैं। अब देखिए मेरे बेटे, ये टोटल 4 सेल बनते हैं, ठीक है। अब ये जिनका पेरेंट सेल होता है ये नेचर में डिप्लॉयड होता है, इसे हम 2n कहते हैं। 2n मीन डिप्लॉयड, ठीक है। और ये जो 4 सेल नए बने हैं ये नेचर में हेप्लॉयड होते हैं और हेप्लॉयड को हम 1n से शो करते हैं। 1n मीन हेप्लॉयड। अब डिप्लॉयड और हेप्लॉयड में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि डिप्लॉयड के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होमोलोगस पेयर होता है, जबकि हेप्लॉयड के अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है, पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, डिप्लॉयड 2n क्रोमोसोम्स पेयर की फॉर्म में होमोलोगस पेयर होगा, जबकि हेप्लॉयड के अंदर किसी किस्म का होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम नहीं होगा। ठीक है, तो हम जो कह सकते हैं कि जब एक डिप्लॉयड सेल तकसीम होता है तो 4 हेप्लॉयड सेल बनते हैं जिनमें क्रोमोसोम की तादाद आधी रह जाती है, मेयोसिस कहलाती है। ठीक है, तो देखते हैं कि आपकी बुक के अंदर इन दोनों ने किस तरह से डिफाइन किया हुआ है। तो इसमें कहते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच डॉटर सेल रिसीव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। ठीक है, ये 4 क्या है? ये 4 हमारे पास डॉटर सेल है जो क्या काम कर रही है? रिसीव कर रही है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम देयर पेरेंट सेल, जो अपने इस पेरेंट सेल से आधे आधे क्रोमोसोम को रिसीव कर रहे हैं। इसे मियोसिस कहते हैं। फिर कहा जाता है कि इन मियोसिस के अंदर डिप्लॉयड पेरेंट सेल डिवाइड्स, तकसीम होते हैं टू प्रोड्यूस 4 हेप्लॉयड सेल। तो फिर ये 4 हेप्लॉयड सेल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब इनमें जो डिप्लॉयड है और हेप्लॉयड है उसका भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ठीक है मेरे बेटे, तो डिप्लॉयड के अंदर आप ये बात बयान करेंगे कि डिप्लॉयड मीन्स the cell in which chromosomes are in pair, जिसमें क्रोमोसोम्स
जोड़े की फॉर्म में होंगे और उस जोड़े को आप होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। ठीक है मेरे बेटे, ये कॉन्सेप्ट, ये पॉइंट्स आपने समझते जाना है। अब जो हेप्लॉइड है इसे हम कहते हैं कि हेप्लॉइड मींस cells in which chromosomes are not in pairs, जिसमें क्रोमोसोम्स पेयर की फॉर्म में नहीं होते, उसे हम हेप्लॉइड कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फेजेस ऑफ मियोसिस की। तो दो फेज होते हैं, मियोसिस 1 है और मियोसिस 2 है। मियोसिस 1 के रिजल्ट में ये 2 सेल बनते हैं, फिर मियोसिस 2 होते हैं, इसमें ये प्रॉपर 4 नए सेल बनते हैं। ठीक है मेरे बेटे, अब जो फिश के फेजेस हैं, एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1876 के अंदर जो फेजेस ऑफ मियोसिस हैं उनको डिस्कवर किया था। उन्हें हम नाम देते हैं ऑस्कर विंक का नाम देते हैं। इन्होंने पहली मर्तबा मियोसिस में जो चेंजेस आ रही हैं, जो सेल के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं, जिनका ताल्लुक मियोसिस के साथ है, उसको डिस्कवर किया था। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर भी वो सेम प्रोसेस परफॉर्म होंगे जिस तरह लास्ट टाइम माइटोसिस में है, कैरियोकाइनेसिस है, साइटोकाइनेसिस है। पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं पहले जनाब किसको, मियोसिस 1 को। मियोसिस 1, मियोसिस 1 के अंदर जो पहला स्टेप होगा उसे हम कैरियोकाइनेसिस कहेंगे। mean to say division of cytoplasm. Division of cytoplasm. ठीक है, अब इसमें 4 फेजेस थे, 4 फेजेस हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। ठीक है, इसमें पहला स्टेप कौन सा है मेरे बेटे, प्रोफेज 1। ये हम आज डिस्कस करते हैं, प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 के अंदर ये तस्वुर करें, एक सेल, सेंटर में न्यूक्लियस, इसके ऊपर 2 सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलीज सेंट्रियोल पाई जाती हैं। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल छोटे छोटे धागों की फॉर्म में है जिन्हें हम क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो स्टेजेस परफॉर्म होनी है, जो इसके अंदर तब्दीलियां आनी है, उनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ड्यूरिंग दिस स्टेज, during this stage chromatin condense and takes the shape of क्रोमोसोम्स। ठीक है, पहला स्टेप, इसमें जो 46 क्रोमेटिन है वो क्रोमोसोम में चेंज हो जाएंगे। ये मेरे बेटे 46 क्रोमेटिन चेंज इनटू 46 क्रोमोसोम्स, ऐसे ये ऐसे क्रोमोसोम बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होना है, उसके बाद जो ये सेंट्रियोल्स हैं ये माइग्रेट टूवर्ड ऑपोजिट पोल्स। सेंट्रियोल्स माइग्रेट टू opposite poles
ठीक है, एंड फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स बना देंगे। ठीक है, ये सेंट्रियोल यहां पर मूव करेंगे और यहां पर आकर ये इस तरह करके जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उनकी ये फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरे बेटे, इसके बाद ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप था ना ये डिसअपीयर हो जाएगा। न्यूक्लियर इन्वेलप डिग्रेड, जैसे ये डिग्रेड होगा तो इसके अंदर मौजूद जो क्रोमोसोम थे ना वो अपने आप को इन स्पिंडल फाइबर्स के साथ जोड़ लेते हैं, अटैच कर लेते हैं। ठीक है मेरे बेटे, एंड क्रोमोसोम्स अटैच्ड टू स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है जी, अब यहां पर एक नया प्रोसेस परफॉर्म होगा जिसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ये पॉइंट समझने वाला है मेरे बेटे। देखें, ये एक पेयर क्रोमोसोम का, ये दूसरा पेयर क्रोमोसोम का। इस क्रोमोसोम के पास भी दो क्रोमेटिड्स हैं, इसके पास भी दो क्रोमेटिड्स हैं। अब देखिए जरा, इन दोनों क्रोमेटिड्स को हम नाम देते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। याद होगा आपको, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, अगर यहां से आप एक क्रोमेटिड को लें और दूसरा क्रोमेटिड आप यहां से लें, इन्हें नाम देते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। ठीक है, अब इस स्टेप के अंदर जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे ये आपस में साइनेप्सिस के जरिए जुड़ जाते हैं। इनके अंदर जो सेगमेंट्स होती हैं, जो इंफॉर्मेशन होती है, ये उनका एक्सचेंज करते हैं, तबादला करते हैं और उसी एक्सचेंज के प्रोसेस को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा अगले मरहले में ये दोनों क्रोमेटिड्स आपस में जुड़ जाते हैं। अब यहां पर देखिए ऐसी फॉर्म जो एक्स शेप में हमें दिखाई दे रही है, तो उस शेप को हम नाम देते हैं क्याजमेटा। ठीक है, और देखिए तो ऐसा पॉइंट जहां पर दो क्रोमेटिड्स आपस में जुड़ रहे हो इसे हम साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ज्वाइनिंग से पहले एक क्रोमोसोम के पास दो सिस्टर क्रोमेटिड थे। इन केस ऑफ दिस फॉर्म इसे कहते हैं बाइवेलेंट, बाइवेलेंट। ठीक है, जब ये दो क्रोमेटिड आपस में जुड़ जाते हैं तो एक क्रोमेटिड ये है, दो, तीन और चार, तो फिर चार क्रोमेटिड बन जाते हैं। ऐसी कंडीशन को आप नाम देते हैं टेट्राड। क्या कहेंगे मेरे बेटे, टेट्राड कहेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये दोनों क्रोमेटिड्स अपने सेगमेंट का एक्सचेंज करके फिर सेपरेट होने की कोशिश करते हैं इन एनाफेज। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा मेरे बेटे, जरा गौर से देखें। ये एक क्रोमोसोम और ये दूसरा क्रोमोसोम था। ठीक है, अब यहां पर क्या परफॉर्म हुआ था, क्रॉसिंग ओवर परफॉर्म हुआ था। मीन टू से इन्होंने अपने अपने सेगमेंट का एक्सचेंज किया था और जो इनकी इंफॉर्मेशन थी वो ट्रांसफर हो गई थी। तो इसी ट्रांसफर ऑफ सेगमेंट को आप नाम देते हैं क्रॉसिंग ओवर, जो फिर आने वाली नस्ल में तब्दीलियों का बायस बनती है। तो यही सेम स्टेप्स आपने यहां पर लिखने हैं कि कौन कौन सी चेंजेस अब देखने को मिल रही हैं। तो हम कहेंगे कि
each chromosomes consist two sister chromatids, ठीक है। फिर हम कहेंगे कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स close together, they pair up, वो मिल जाएंगे, in a process is called साइनेप्स। उस प्रोसेस को हम साइनेप्स कहते हैं। देन अगला स्टेप क्या होगा जी? अगला स्टेप में आपने ये कहना है कि ईच homologous chromosomes is called tetrad, उसे हम टेट्राड कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप के अंदर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ homologous chromosome become zip and form X shaped, X शेप। उस फिर एक्स शेप को आप क्याज मेटा का नाम देते हैं, ठीक है। और जो क्याज मेटा होती है ये ऐसी साइट होती है जहां पर क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जहां पर सेगमेंट का एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है मेरे बेटे। तो ये मियोसिस वन का प्रोफेस वन है, जिसके अंदर 2 से 3 मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपने जरूर याद करने हैं। पहला बाइवेलेंट और टेट्राड, दूसरा साइनेप्स और क्याजमेटा, तीसरा है क्रॉसिंग ओवर। तो होल इंफॉर्मेशन अबाउट मियोसिस वन। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपने मुझसे पूछना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।